दोस्तों, आज मैं आपको गरीब की बारिश वर्सेस अमीर की बारिश कहानी सुना रही हूँ। बारिश तेज पड़ रही थी, पर बारिश में ही सुनैना ने अपने काम वाली शांति को फ़ोन करके आने को कहा। शांति, जी मेम साहब, अभी तो तेज बारिश पड़ रही है, बारिश रुकते ही आ जाऊंगी मैं। सुनैना, अरे 4 बूंदे बारिश की पड़ते ही तुम लोग बहाने ढूंढने लगते हो। देखो शांति, अगर तुम आज 1 घंटे में नहीं आई ना, तो फिर कल से आना ही मत। शांति, वो मेम साहब सुनिए सुनिए तो, हेलो हेलो। पर सुनैना ने ये कहकर फ़ोन काट दिया था। शांति, ओफो, अब क्या करूं। पारुल के पापा भी काम पर चले गए और लगता है बारिश में फंस गए। अब क्या ही करूं, बारिश भी तेज पड़ रही है। पारुल को मुझे अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा। मैं इसे अकेले ऐसे मौसम में घर पे नहीं छोड़ सकती। ऐसा करती हूँ, इसको भी अपने साथ ही ले चलती हूँ। तभी पारुल कहती है, माँ बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में हम बाहर गए तो हम तो पूरे ही भीग जाएंगे। शांति, हाँ बेटा, हो तो रही है, पर काम पर जाना ही होगा। और बेटा, मैं तुझे अकेले छोड़ के भी नहीं जा सकती। तू ऐसा कर, ये ले, ये पन्नी ओढ़ ले, इसको सिर पर ओढ़ ले अच्छी तरह। पारुल ने वो पन्नी ओढ़ ली और एक पन्नी शांति ने भी ओढ़ ली। फिर वो बारिश में ही अपने काम पर चल दी। तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया था और पारुल की एक चप्पल उसके पैर से निकलकर पानी में बह गई। पारुल कहती है, माँ माँ, मेरी चप्पल निकलकर पानी में बह गई, वो देखो, वो जा रही है मेरी चप्पल। पर तेज बहाव के साथ चप्पल भी आगे निकल गई। फिर जैसे तैसे शांति अपनी मालकिन सुनैना के घर पहुंची। पारुल और उसकी माँ के कपड़े पूरे भीग गए थे और पारुल तो ठंड के मारे कांप भी रही थी। तभी सुनैना शांति पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे शांति, तूने 1 घंटा कहा था ना, पर तू 1.5 घंटे बाद आई है। अरे इतनी लेट क्यों कर दी? अभी देख, घर का सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा है। वो तनख्वाह लेने तो तुम लोग टाइम पे आ जाते हो, पर जरा सा मौसम जो खराब हुआ तो तुम लोग बहाने मारने लगते हो। और तुम्हारे कपड़े तो पूरे भीगे हुए हैं। अरे तुम तो घर को साफ करने के बजाय और गंदा कर रही हो अपने इन गंदे कपड़ों से। गंदी स्मेल आ रही है तुम्हारे कपड़ों से। और तुम अपनी बेटी को क्यों लाई साथ में? शांति, वो मेम साहब, इसके पापा काम पर गए थे और लगता है वो बारिश में फंस गए, तो पारुल घर पर अकेली थी और मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती, बस इसलिए इसे साथ ही ले आई। वो ये एक कोने में बैठी रहेगी, आपको ज़रा भी परेशान नहीं करेगी। अरे पारुल बेटा, वहाँ फर्श पे जाकर बैठ जाओ चुपचाप से। फिर पारुल वहाँ फर्श पर बैठ गई। उसको बहुत ठंड लग रही थी, वो पूरी भीग गई थी ना, और उसके कपड़े भी भीगे हुए थे, तो वो ठंड से काँप रही थी। तभी सुनैना का बेटा मोनू वहाँ आया और उसने वहाँ पर एसी चला दिया और फिर टीवी चलाकर टीवी देखने लगा। मोनू कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे ब्रेड के पकोड़े खाने हैं, बारिश में ब्रेड पकोड़े मुझे बहुत पसंद हैं। तभी सुनैना ने शांति को ब्रेड पकोड़े बनाने को बोल दिया और 20 मिनट बाद शांति ब्रेड पकोड़े बनाकर ले भी आई। वहीं सोफे पर सुनैना के पति भी बैठे थे। वो मोनू को कहते हैं, अरे मोनू बेटा, एसी बंद कर दो। देखो आज मौसम तो बढ़िया हो रहा है, गर्मी तो नहीं है आज। और उधर तो देखो, वो उस लड़की को ठंड लग रही है, वो देखो कैसे काँप रही है। एसी बंद कर दो। मोनू, पापा मुझे तो गर्मी लग रही है, वैसे मैं गरम गरम पकोड़े खा रहा हूँ ना, तो मुझे और गर्मी लग रही है। तभी शांति कहती है, अरे पारुल पारुल बेटी, जा बाहर बरामदे में जाकर बैठ जा, यहाँ पर एसी चल रहा है। तभी सुनैना के पति ने सुनैना से कहा, अरे सुनैना, तुमने इतनी तेज़ बारिश में शांति को काम पर क्यों बुलाया? तुमने उसे धमकी देकर बुलाया है ना, कि अगर वो काम पे नहीं आई तो तुम उसे काम से निकाल दोगी। देखो ये तुमने सही नहीं किया। अरे इतनी तेज़ बारिश हो रही है, सड़कों पर भी पानी भरा है। अरे वो गरीब है तो उसका क्या फ़ायदा उठाओगे? मुझे तो ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी। ये कहकर सुनैना के पति अंदर कमरे में चले गए और शांति भी अपना काम करने लगी। तभी मोनू कहता है, मम्मी मम्मी, मुझे तो A4 शीट पे काम करना है और वो सारे ख़त्म हो गई है। पापा भी अंदर आराम करने चले गए, बारिश भी तेज़ हो रही है। मम्मी, मैं A4 शीट बारिश में कैसे लाऊं? तभी सुनैना को एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना पारुल से ऐसी A4 शीट मंगा लूँ, वो तो पहले से ही भीगी हुई है, थोड़ा और भीग जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर सुनैना पारुल के पास गई और बोली, अरे पारुल, इधर सुन, ये ले पैसे,
और बाहर गली के बाहर जो दुकान है ना वहाँ से इस तरह की शीट ला दे। पारुल, पर आंटी जी बाहर तो बारिश हो रही है और सारी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मेरी चप्पल भी आते वक्त पानी में बहकर चली गई। अब मैं नंगे पार पानी में कैसे जाऊं? पर सुनैना ने पारुल की एक न सुनी और बारिश में ही उसे ज़बरदस्ती A4 शीट लेने दुकान पर भेज दिया। पारुल बेचारी क्या ही करती, फिर वो नंगे पैर पानी भरी सड़क पर A4 शीट लेने चली गई। नंगे पैर चलने में आज पारुल डर भी रही थी। तभी मोनू का दोस्त उसे छत से आवाज़ मारता है। उसका घर मोनू के बगल में ही था। वो कहता है, अरे मोनू देख कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितनी अच्छी बारिश आ रही है, छत पर आ जा जल्दी से, मज़े करेंगे दोनों मिलके। मोनू, अच्छा अच्छा आता हूँ अभी। मम्मी मैं छत पे जा रहा हूँ, वहाँ रोहन भी है, हम दोनों बारिश में खूब खेलेंगे। ये कह के मोनू छत पर खेलने चला गया। दूसरी तरफ पारुल तेज बारिश सड़क पर भरे हुए पानी में A4 शीट लेने जा रही थी। तभी उसके पैर में कुछ चुभ जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगा। पारुल से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, पर वो फिर भी लंगड़ाती हुई घर पहुंच गई। तभी सुनैना के पति भी कमरे से बाहर आते हैं। पारुल के पैर से खून निकलता देख उसकी माँ शांति पूछती है, अरे पारुल बेटी, ये तेरे पैर में खून कैसे निकल रहा है? कहाँ चोट लगी तुझे मेरी बच्ची? पारुल सुनैना से कहती है, ये लीजिए आंटी जी, ये रही भैया की A4 शीट, मैं इसे पन्नी में छिपा कर लाई हूँ, मैंने इसे भीगने नहीं दिया। इस पर भैया को स्कूल का काम करना है ना, तो मैं इसे बहुत संभाल संभाल कर लाई हूँ। तभी मोनू भी छत से खेल कर नीचे आ गया। सभी लोग मासूम पारुल की भोली बातें सुनकर दंग रह गए। सुनैना भी अपने पर बड़ा शर्मिंदा हुई। सच में ही पारुल ने अपनी चोट की परवाह नहीं की और A4 शीट को भीगने से बचाया। पारुल को ये लगा था अगर ये शीट भीग गई और तो ये खराब हो जाएगी और फिर मोनू भैया स्कूल का काम कैसे करेंगे। तभी सुनैना, पारुल तुम यहीं ठहरो, मैं भी तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। फिर सुनैना फर्स्ट एड बॉक्स लाई और पारुल की चोट पर दवाई लगाकर उस पर पट्टी बांध दी और शांति से बोली, शांति किचन से एक गिलास हल्दी डालकर दूध गर्म करके ले आओ पारुल के लिए, वो इसकी ठंड भी दूर हो जाएगी और इसको चोट में भी आराम मिलेगा। तभी सुनैना के पति कहते हैं, देखा सुनैना, भले ही लोग ये पैसों से गरीब हैं पर ये दिल के बहुत अमीर है, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना। तभी शांति, वो मेरे साथ सारा काम हो गया है, अब मैं पारुल को लेकर घर जाती हूँ, ये घर जाकर थोड़ा आराम भी कर लेगी। सुनैना, रुको शांति। फिर सुनैना अपने पति से कहती है, सुनिए वो पारुल को चोट लगी है ना, तो वो पानी में कैसे चलेगी, आप ऐसा करिए इन्हें अपनी गाड़ी से घर छोड़ आइए। मोनू भी कहता है, पारुल ये लो तुम मेरी चप्पल पहन लो, और अभी तक तो बारिश का महीना शुरू ही हुआ था, तो इसलिए सुनैना ने शांति और पारुल के लिए एक छतरी, कुछ कपड़े और पारुल के लिए नई चप्पल ला के दी। ये देखकर पारुल बेहद ही खुश हुई और अब सुनैना ने शांति को बारिश में आने के लिए मना ही कर दिया था। वो अब गरीबों की परेशानियों को समझने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।